डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल इन एक्स वाई प्लेन। ये प्लस और माइनस भी हो सकता था, जैसे ऊपर हमने लिखकर दिखाया, क्योंकि फ्री स्पेस में कोऑर्डिनेट से प्लस माइनस दोनों तरफ हम जा सकते हैं। अब इसको तब तक हम लोग लिखते हैं जब तक कि ये ब्रेक करके इसमें एनर्जी, मोमेंटम सब ना आ जाए। ये टाइम इंडिपेंडेंट है यहाँ पर, लेकिन इसको ब्रेक करके तब तक लिखते हैं जब तक कि सारी फंक्शन ना आ जाए। जैसे पहला स्टेप आप इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं, जैसे साई बाई एक्स पर मान लीजिए लीनियर आप मोशन लेना चाहते हैं। ये कोऑर्डिनेट हो गया, ये ओरिजिन हो गया, आप लीनियर ये डिस्प्लेसमेंट लेना चाहते हैं। उसका कोई स्पेस में स्लोप होगा, ये स्लोप होगा जिसमें ये उसकी पोजीशन है एक्स के रिस्पेक्ट में, तो ये डी साई हो गया और ये डी एक्स हो गया। इस तरह से जब आप इस डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं तो आपको कोई एक वैल्यू ए साइन का कॉस में आ जाता है, कॉस 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स, और इसके बाद फिर आप इसका करेंगे तो 2 पाई बाई लेमडा एक्स का 1 आ जाएगा, एक्स का 1 आ गया। तो ये मान आपने ज्ञात कर लिया, ए 2 पाई बाई लेमडा कॉस 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स। तो ये उसका ग्रेडियंट हो गया। इसको हम लोग ग्रेडियंट या प्रवणता बोलते हैं। प्रवणता बताता है कि किसी रेफरेंस पॉइंट के सापेक्ष पार्टिकल की स्थिति क्या होगी। तो ये आपने ज्ञात कर लिया। अब इसी को डबल डिफरेंशिएट कर लेते हैं, डी टू साई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो फिर ये माइनस में आ जाएगा ए। अब एक बार और आएगा तो ये 2 पाई बाई लेमडा का होल स्क्वायर और साइन कॉस का साइन में आ जाएगा 2 पाई बाई लेमडा इंटू एक्स। ये डबल डिफरेंशिएशन। अब आप पहले इक्वेशन से देख सकते हैं, जो ये पहला इक्वेशन है और ये दूसरा है। इस इक्वेशन से देख लीजिए तो इसकी वैल्यू यहाँ पर साई आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर डी टू साई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए 4 पाई स्क्वायर बाई लेमडा स्क्वायर। अब ए को हटा रहे हैं क्योंकि साई के साथ लिखना है, तो ये हट जाएगा। यहाँ पर लिखा था ए साइन 2 पाई, तो ये ए हटेगा और ये हट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा साई, ये आ जाएगा। अब आप चाहें तो लेमडा को भी हटा लें। अब यहीं से पार्टिकल नेचर ऐड कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये मिक्स कर रहे हैं। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन क्या है? एक मिक्स्ड वेव इक्वेशन है, जो आपको हमने बताया था कि उसमें मिक्स्ड वेव इक्वेशन रिलेटेड विद क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन इज ए मिक्स्ड वेव इक्वेशन रिलेटेड विद क्वांटम मैकेनिक्स फॉर एटम एंड सब एटम्स। कोई परमाणु है या परमाणु के अंतर्गत उपस्थित कण की स्थिति, संवेग, ऊर्जा का अध्ययन करने के लिए बनाया गया ऐसा समीकरण जो कण से भी जुड़ा हो और तरंग से जुड़ा हो, तरंग से लिया गया हो, कण से लिया गया हो। तो अभी आप देख सकते हैं हमने कहाँ से लिया था। अगर आप बता सकते हैं तो ये समीकरण हमने कहाँ से उठाया था, तरंग से या कण से उठाया है? क्लास ले रहे हैं, ध्यान दिए होंगे तो आपके बताने से पहले हम बोल दे रहे हैं, ये समीकरण हमने तरंग से उठाया था, लिखा था वेव मोशन से उठाया था और उसी से कट करके, तो ये था वेव से लिया था, तरंग प्रकृति से, वेव नेचर, वेव नेचर। अब हमें मिक्स करना है पार्टिकल का, बहुत आसान है। जैसे कहते हैं कि ये टफ है, हमें नहीं लगता है। हम दो चीजों को मिला रहे हैं, कहाँ से ले रहे हैं, एक क्वांटम मैकेनिक्स जैसे वेव मैकेनिक्स से ले रहे हैं और एक क्वांटम मैकेनिक्स से ले रहे हैं। तभी हमने वेव मैकेनिक्स से लिया है और विस्थापन को श्रोडिंगर के वेव इक्वेशन में कन्वर्ट कर लिया है ये। और ये साई सिंबल है जो प्रोबेबिलिटी स्टेट ऑफ फाइंडिंग ऑफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल इन एक्स वाई प्लेन। ये एक प्रायिकता है जो किसी कण की किसी तल में उपस्थिति और उसकी स्थिति का आभास कराता है, जो समय पर निर्भर नहीं करता है। एक्स वाई तल में है और वो उसकी उपस्थिति का आभास कराता है, ये उसका इक्वेशन हो गया। और उसको हमने जानने के लिए एक स्लोप ले लिया, डबल डिफरेंशिएट करके उसका एक इक्वेशन प्राप्त कर लिया जो पोजीशन पर निर्भर कर रहा है। ये देखिए पोजीशन है, डबल डिफरेंशिएशन में केवल पोजीशन आया है। लेकिन अब जोड़ना किसको है, तो हमें क्वांटम मैकेनिक्स को जोड़ना है, तभी ये वर्ड आएगा मिक्स्ड अकॉर्डिंग टू क्वांटम मैकेनिक्स। तब हम किसका ले लें, डी ब्रागली वेव थ्योरी, डी ब्रागली वेव थ्योरी, उनका हम लेकर ऐड कर दें। तो उन्होंने क्या बताया कि वेवलेंथ क्या होगा, इसको हम थर्ड इक्वेशन मान लें। तो वेवलेंथ के बारे में क्या बताया कि वेवलेंथ जो है लैम्डा इक्वल टू एच अपॉन एम बी। यहाँ पर हम लोग यू लिखते हैं ज़्यादातर, आप यू लिख लीजिएगा, एच लैम्डा इक्वल टू एच। तो लैम्डा को हटा दीजिए, ये फोर्थ इक्वेशन बाई यूजिंग थर्ड एंड फोर्थ इक्वेशन। डेराइव इसलिए कर देते हैं ना कि मेंस में हो सकता है इसका दे, तो आपके लिए एक एक्सप्लेनेशन भी इजी हो जाएगा। स्टेप टिपिकल नहीं है, बहुत आसान है। आप एक टाइम को हटाकर इक्वेशन बनाइएगा, एक बार डिफरेंशिएट करिए, फिर एक बार डिफरेंशिएट करिए, पोजीशन आ जाएगा। तो ये उसका स्लोप जो है इस पोजीशन पर डिपेंड कर रहा है। अब लेमडा को आप पार्टिकल नेचर से जोड़ दीजिए, तो लेमडा को हटा रहा हूँ, पार्टिकल नेचर से ऐड हो जाएगा, तो माइनस, अब यहाँ पर ये छोटा है, नहीं ये तो साइड में ही है, ठीक है। तो आ जाएगा यहाँ पर 4 पाई स्क्वायर, लेमडा को हटा रहे हैं तो एच स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर यू स्क्वायर ऊपर लिख दे रहे हैं, ये आ गया इंटू साई, ये आ गया। आप ट्रांसफर कर लें सबको, तो एक तरफ से यहाँ से ट्रांसफर कर लेते हैं, तो ये माना जाएगा डी टू साई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर इंटू साई। अब शॉर्ट में याद करने का तरीका सबको पता होगा कि हम लोग एच कट का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर आपने ध्यान दिया होगा तो एच कट इक्वल टू लिखते हैं एच अपॉन 2 पाई। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पर एच कट का अगर स्क्वायर कर दें तो एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर ये आ जाएगा। अर्थात इसको अगर अपान में लिखे हों तो ये डायरेक्ट एच कट की स्क्वायर की वैल्यू है। तो यहाँ से डेल एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर अपॉन एच कट का स्क्वायर शॉर्ट में हो गया, कितना पॉइंट हट गया। और अब क्या आ जाएगा, यहाँ से बचा आपका यू स्क्वायर इंटू साई। अब आपने ये प्राप्त कर लिया। हमने कहा था तब तक क्या करना होता है जब तक इसमें हमने दोनों को मिक्स कर दिया। देखिए एक पार्टिकल ने चले लिया, ये लेमडा को आप कह सकते हैं डी ब्रागली वेवलेंथ रिलेटेड विद पार्टिकल, साइड में लिख सकते हैं लेमडा जो है डी ब्रागली वेवलेंथ रिलेटेड विद
पार्टिकल। पहले आपने तरंग लिया, कण लिया, दोनों को मिला दिया, अब ये आ गया। अब हमें चाहिए एनर्जी के टर्म में, कौन सा? काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। और एनर्जी तो आपने ये पढ़ा है कि जो एनर्जी आप लिखते हैं, एनर्जी वो सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल होता है, ऐसे आप लिखते हैं। या ई माइनस बी आप लिख सकते हैं के, और के की वैल्यू है हाफ एम यू स्क्वायर। तो यहाँ से रिप्लेस करके दिखाई दे रहा होगा ना, तो यू की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। तो यू स्क्वायर जो आएगा 2e माइनस बी अपान एम, 2e माइनस बी अपान एम। शायद देखिए कोई गलत ना हो ट्राई में, 2e माइनस बी यू स्क्वायर का मान आ गया, यू को रिप्लेस कर दीजिए। तो यू को रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर वो श्रोडिंगर इक्वेशन की एक वैल्यू आ जाएगी। ट्रांसफर किए हैं तो एक पक्ष से इसका जीरो है, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि हम इधर ट्रांसफर कर चुके हैं, एक पक्ष से इसका जीरो है। डी टू साई अपान डेल एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर बाई एच कट स्क्वायर। अब यू का मान आया है 2 इन ब्रैकेट ई माइनस बी अपान एम, ये आया है ई माइनस बी अपान एम। आगे क्या था, बच रहा था इसमें साई, तो यहाँ था इंटू साई इक्वल टू जीरो। एम से एम कैंसिल होगा, तो फाइनल आंसर यही है, हमने प्रूव भी कर दिया। प्लस 2m अपान एच कट स्क्वायर इन ब्रैकेट ए माइनस बी साई इक्वल टू जीरो। ये आपका टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आपसे प्रश्न क्या देगा जिसका उत्तर आप लिखेंगे, तो पूछेगा श्रोडिंगर वेव इक्वेशन टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। तो आंसर जैसे देना होगा श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट शॉर्ट में लिख रहे हैं टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन, वेव इक्वेशन। तो आसान है, इसको आप रख सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, श्रोडिंगर का एक इक्वेशन जो समय पर निर्भर नहीं करता है, तो ये इक्वेशन जो है ई है यहाँ पर टोटल एनर्जी, ध्यान रखिएगा ई आपका कुल ऊर्जा है, टोटल एनर्जी, और भी आपका पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी। और साई तो आप सिंबल देख ही रहते कि साई पोजीशन के लिए है। एच आप जानते ही हैं, मास आप जानते ही हैं, मास ऑफ पार्टिकल। ठीक है, अब इसको कट करके ओमेगा टी ले लीजिएगा, थोड़ा सा कर रहे हो आप। जैसे इस इक्वेशन को हमने kx लिया था, अगली बार आप क्या करिएगा, ओमेगा टी लीजिएगा, और यहाँ पर डी साई बाई डी टी हो जाएगा, फिर डी टू साई अपान डी टी स्क्वायर हो जाएगा डबल, और ऐसे ब्रेक करके एक इक्वेशन और बना लीजिएगा।